भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती है। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही कर रहेंगे। ये हमेशा तुष्टिकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। साथियों, आज देश एक ही संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब देख रहे हैं आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आ रहा। भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है, बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे इसी दिशा में एक और मजबूत कदम है। मुझे विश्वास है गंगा एक्सप्रेसवे जिन संभावनाओं को हमारे दरवाजे तक लेकर आएगा, यूपी के लोग अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से उन्हें साकार करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के हरदोई में जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया और इस मौके पर एक रैली को भी संबोधित किया। रैली में भारी भीड़ देखने को मिली और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल था उसकी भी चर्चा की
उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा की, विरोधियों पर भी हमला बोलते नजर आए। और ये परियोजना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लगभग 594 किलोमीटर का लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे, उसका लोकार्पण आज किया गया है। लगभग 36,000 करोड़ की लागत से ये पूरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे और गंगा एक्सप्रेसवे पर ही प्रधानमंत्री ने आज एक पौधे का रोपण भी किया है और उस गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते भी नजर आए।